गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 27 है और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है दिया गया आर्थिक चिट्ठा आ और बा का है जो 31 मार्च 2017 को साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं। आ और बा 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। जो उनका आर्थिक चिट्ठा दे रखा है, ये दायित्व पक्ष में देय विपत्र 10,000, लेनदार 58,000 और बकाया वे दे रखे हैं 2,000। पूंजी दे रखी है एक ही 1,80,000 और बी की 1,50,000। कुल पूंजी 3,30,000 है। इधर संपत्तियां दे रखी हैं, हाथ में रोकड़ है 10,000 और बैंक में रोकड़ 40,000, देनदार 60,000, स्टॉक 40,000, संयंत्र 1,00,000 और भवन 1,50,000। इस प्रकार बैलेंस शीट का योग दे रखा है 4 लाख रुपए। निम्नलिखित शर्तों पर सा नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। सी न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर ये निम्न शर्तों पर सम्मिलित होता है। पहली शर्त है लाभ में 1/4 भाग के लिए सा 1,00,000 रुपए पूंजी और 60,000 रुपए ख्याति में अपने भाग के लिए लाएगा। प्यारे बच्चों, जब कोई नया साझेदार पूंजी लेकर आता है तो उसके संबंध में आप क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, या जो संपत्तियां लेकर आया है वो डेबिट, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ जो आप पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट डॉट एज कैपिटल। दूसरी एंट्री, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लेकर आता है तो उसके क्या एंट्री करते हैं आप? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्रॉट एज प्रीमियम और गुडविल। इस एंट्री को आप पहली एंट्री में भी एडजस्ट कर सकते हैं और ये एंट्री आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट being amount brought as capital and premium for goodwill। और बैंक में लिख देंगे 1,60,000 रुपए, कैपिटल में 1,00,000 रुपए और प्रीमियम और गुडविल में 60,000 रुपए। प्यारे बच्चों, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लेकर आता है तो उस ख्याति को पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं और ये बांटने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने नए साझेदार के पक्ष में त्याग किया है, यदि किसी पुराने साझेदार का त्याग अनुपात 0 है तो उसके खाते में ये ख्याति की राशि क्रेडिट नहीं की जाएगी। तो यहाँ आपको त्याग का अनुपात नहीं निकालना है, क्योंकि त्याग का अनुपात आपको वही निकालना है जहाँ पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों दे रहे हैं। और त्याग का अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अन्यथा जो पुराना अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है वही अनुपात त्याग का अनुपात माना जाएगा और उसी अनुपात में इस ख्याति की राशि को बांटा जाएगा। तो यहाँ दूसरी एंट्री आप करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रीमियम और गुडविल अमाउंट है 60,000 और ये 60,000 को पुराने अनुपात में जो त्याग का अनुपात होगा उसमें बांट देंगे। 60,000 का 2/3 40,000 रुपये ए के पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे और 60,000 का 1/3 बी के पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे 30,000 रुपये। दूसरी शर्त दे रखी है संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रखा गया, भवन के मूल्य में 10% वृद्धि हुई। प्यारे बच्चों, जब नया साझेदार प्रवेश करता है और उस समय संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकन से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। और इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से जो हानि होती है उसे दिखाते हैं और क्रेडिट पक्ष में
संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से अगर लाभ होता है तो उसे क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो इस दशा में हानि होती है, और ये हानि की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स और टू लायबिलिटी। लाभ कब होता है? जब संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है और दायित्व के मूल्य में कमी होती है। दायित्व का भुगतान है कम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, तो इस दशा में लाभ होता है। उसकी क्या एंट्री होती है? असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ संयंत्र के मूल्य में 20,000 रुपये की वृद्धि हुई है और भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, तो ये लाभ हुआ है। और इसकी एंट्री आप करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग असेट्स एप्रिसिएटेड या इंक्रीज। प्लांट में 20,000 रुपये लिखेंगे और बिल्डिंग में 15,000 रुपये लिखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग का जो मूल्य दे रखा है 1,50,000, 10% की वृद्धि हुई है तो 15,000 10% ये आ जाएगा। और टू रिवैल्यूएशन में 35,000 रुपये लिखेंगे, ये 35,000 रुपये का लाभ हो गया। इसके बाद स्टॉक का जो मूल्य दे रखा है 4,000 से अधिक पाया गया, जो स्टॉक का मूल्य दिखा रखा है वो 4,000, उसका मूल्यांकन अधिक है तो उसको 4,000 से कम करना। अगला पॉइंट दे रखा है देनदारों पर 5% की दर से संधि ऋणों के लिए प्रावधान बनाया गया। और लास्ट पॉइंट दे रखा है गैर अभिलेखित लेनदारों की राशि 1,000 रुपये पाए गए। ये तीनों ही दशा में हानि है और इसकी एंट्री आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 4,000 रुपये, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देनदार दे रखे 60,000, 60,000 का 5% आप निकालेंगे तो ये 3,000 रुपये आएगा। और जो गैर अभिलेखित लेनदार हैं तो क्रेडिटर्स लिखेंगे 1,000। इस प्रकार ये 8,000 रुपये की संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्व वृद्धि के कारण हानि हुई है। बीइंग असेट डिक्रीज एंड लायबिलिटीज इंक्रीज। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर इसका प्रॉफिट एंड लॉस आप निकालेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष का योग 35,000 है, 35,000 है, और डेबिट पक्ष का योग 8,000 है, 8,000। 35,000 में 8,000 घटा देंगे तो 27,000 रुपये का ये रिवैल्यूएशन से लाभ आ जाएगा, जो पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। और इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। 27,000 रुपये रिवैल्यूएशन में लिख देंगे और 27,000 का 2/3 एक पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा 18,000 और 27,000 का 1/3 बी के पूंजी खाते में 9,000 रुपये क्रेडिट कर दी जाएगी। और कोई एंट्री है नहीं। अगर चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लाभ हानि दिखा रखा होता, संचय दिखा रखा होता तो उसकी एंट्री आप कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रिजर्व दिखा रखा होता तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर चिट्ठे में ख्याति का मूल्य दिखा रखा होता तो उसे अभिलिखित कर देते और उसकी एंट्री आप करते ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बोल दी। इस क्वेश्चन में और कोई एंट्री है नहीं। और उसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जिन संपत्तियों में कमी हुई है और दायित्व में वृद्धि हुई है उनको डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। तो स्टॉक 4,000 रुपये, टू प्रोविजन फॉर बैडेड 3,000 रुपये, टू क्रेडिटर्स 1,000 रुपये, और बाई में दिखाएंगे जो लाभ हुआ है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है, दायित्व में कमी। तो यहाँ प्लांट का मूल्य 1,20,000 रुपये मूल्यांकित किया गया था, ऊपर 1,00,000 रुपये दे रखा तो 20,000 की वृद्धि हुई है तो बाई प्लांट लिख देंगे 20,000 और बाई बिल्डिंग 10% की वृद्धि हुई है, बाई बिल्डिंग लिख देंगे 15,000। इस प्रकार 35,000 रुपये क्रेडिट साइड का टोटल है और डेबिट साइड का टोटल 8,000 है। इस 27,000 का लाभ जो पुराने साझेदार हैं उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया। टू एस कैपिटल टू एस कैपिटल 18,000 9,000। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेंगे जो चिट्ठे में दे रखा है। बाई बैलेंस BD 1,80,000 रुपये ए के पूंजी खाते में और बी के पूंजी खाते में 1,50,000 रुपये। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ उसको लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 रुपये ए के पूंजी खाते में और बी के पूंजी खाते में 9,000। उसके बाद जो नया साझेदार पूंजी के रूप में नगद लेकर आया है उसको लिख देंगे बाई बैंक 1,00,000 रुपये और ख्याति लेकर आया 60,000 रुपये जो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट कर जाएगी क्या के अनुपात में
तो बाई प्रीमियम और गुडविल अकाउंट लिख देंगे आप 40,000 20,000 टोटल कर लेंगे, क्योंकि और कोई आइटम नहीं है। इस प्रकार ये आपका टू बैलेंस शीट ही आ जाएगा 2,38,000, 1,79,000 और 1,00,000। इसके बाद आप बैंक अकाउंट बना लेंगे और बैंक का बैलेंस चिट्ठे में दे रखा था, आप देखिए कितना रखा, टू बैलेंस BD 40,000 लिख देंगे और टू सीज कैपिटल 1,00,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। तो इस प्रकार यह आपका आ जाएगा 2 लाख रुपए बैंक बैलेंस आ जाएगा। तो बाई बैलेंस शीट ही लिखेंगे 2 लाख रुपए। इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट के आधार पर ही बनानी है। जो चेंजेस हुए हैं उनको एडजस्ट कर देंगे, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई उसको जोड़ देंगे, कमी हुई तो घटा देंगे, नए दायित्व पता लगे हैं तो लाइबिलिटीज में दिखा देंगे, नई संपत्ति पता लगे असेट्स में दिखा देंगे, और जो कैपिटल अकाउंट बना हो उसका बैलेंस जो आया है उसको दिखाएंगे और बैंक अकाउंट जो है उसका बैलेंस दिखाएंगे। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज में आप लिखेंगे और पुरानी बैलेंस शीट देखकर आपको बैलेंस शीट बनानी है। बिल्स पेमेंट दे रखे हैं 10,000 के, कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स 58,000 के दे रखे हैं, 1,000 की इसमें वृद्धि हुई है, जो रिकॉर्ड नहीं किए गए थे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1,000 रुपये जोड़ देंगे तो ये 59,000 रुपये हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं है, ऐसे लिख देंगे 2,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट अब तीनों साझेदार का नाम लिखेंगे, एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और ये जो बैलेंस आया है कैपिटल अकाउंट में उसको लिखेंगे। एक पूंजी खाते का पूंजी शेष था 2,38,000, बी के पूंजी खाते का शेष था 1,79,000, सी के पूंजी खाते का शेष था 1,00,000। इस प्रकार ये कुल पूंजी 5,17,000 की है। इसके बाद असेट साइड में आप कैश इन हैंड कोई चेंज नहीं है, 10,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद कैश बैंक और बैंक अकाउंट आपने बनाया है 2 लाख रुपये लिखेंगे, क्योंकि 40,000 रुपये चिट्ठे में दे रखा है और 1,00,000 रुपये पूंजी के 60,000 रुपये ख्याति के लिए आया है। तो इस प्रकार ये बैंक बैलेंस आपका 2 लाख रुपये हो जाता है। सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे 60,000 रुपये और प्रोविजन फॉर बैड डेट घटा देंगे 3,000 तो 57,000 रुपये। स्टॉक 40,000 रुपये दे रखा है, इसमें 4,000 की डिक्रीज हुई है तो घटा देंगे 36,000। और प्लांट 1,00,000 का दे रखा है, इसमें 20,000 की वृद्धि हुई जोड़ देंगे इंक्रीज 1,20,000 हो जाएगा। बिल्डिंग 1,50,000 की दे रखी है, इसमें भी एप्रिसिएशन हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है, जोड़ देंगे 15,000, 1,65,000 रुपये ये बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी। अब टोटल कर लेंगे और टोटल दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा 5,88,000। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके।